जिसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुझे पता नहीं है मेरा बाप कौन है, दिल्ली में तो भरे पड़े हैं, उसके अंदर एनर्जी देखी है कभी? कहाँ है एनर्जी? पड़े हुए हैं भाई साहब, उल्टे सीधे सारे काम कर रहे हैं, उनको कुछ कंस्ट्रक्टिव करते हुए देखा है? दूसरी तरफ से ऐसे ऐसे बंदे जिनका बैकग्राउंड पता नहीं कैसा कैसा था, लाइफ में जितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स आई उतना ही बड़ी उनकी पर्सनालिटी निकल करके आई। किसी को भी देख लो, मेरी बात को मत सुनो, पूरी दुनिया में देख लो, जिस बंदे ने लाइफ में जितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स, जितनी ज्यादा एडवर्सिटीज को फेस किया, उतनी मजेदार उसकी कहानी, उतनी तगड़ी उसकी ग्रोथ। तो अगर ये एसी उस हीट से डरने लग जाए कि मुझे ठंडक तो चाहिए लाइफ में, कि मैं ठंडा तो रहूं, कूल तो बन जाऊं, लेकिन पिछवाड़े में हीट ना हो, तो क्या वो कभी कूल बन सकता है? क्या वो एसी किसी काम का है? एसी की एनर्जी क्या है? क्या वो कूलनेस है या हीट है? आप क्या चाहते हो कि हमारे अंदर कोई प्रॉब्लम ना हो किसी तरह की, है ना, लाइफ बड़ी स्मूथ चलती रहे, जैसा मैं चाहता हूँ ऐसा होता रहे, समझे? मतलब लाइफ बिल्कुल जो चाहिए वो मिल जाए, ऐसा हम चाहते हैं। लेकिन ये नहीं समझते लाइफ में एनर्जी मिलती कहां से है? प्रॉब्लम से मिलती है, हीट से मिलती है। अंदर हीट कैसे जनरेट होती है? जब कोई प्रॉब्लम होती है तभी तो हीट जनरेट होती है हमारे अंदर से। तो एसी को जो एनर्जी मिल रही है, एसी जो कूल है, वो कूल है हीट की वजह से। तो ये हीट और ये जो कूलनेस है, ये दोनों अलग अलग नहीं है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जैसे हेड और टेल। यानी कि अगर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो हीट नहीं होगी। आप क्या चाहते हो? प्रॉब्लम्स ना हो लाइफ में। यही आपकी जो चाहत है वो आपको आगे बढ़ने से रोकती है। तो वो प्रॉब्लम जहां से आपको एनर्जी मिलने वाली है, यानी कि हीट मिल रही है। हीट मिलती है नहीं मिलती है जब प्रॉब्लम में होते हो? जब कोई बड़ी प्रॉब्लम आती है तो एकदम से अंदर एनर्जी जनरेट होती है नहीं होती है? एग्जाम जब अगले दिन आ जाता है तो पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो? जब एकदम से कोई आपके ऊपर अटैक करने के लिए आता है तो एनर्जी आ जाती है ना? आपकी माँ के ऊपर कोई अटैक करने के लिए आए, एनर्जी आ जाएगी ना? तो एनर्जी कहां से मिलती है लाइफ में आपको? प्रॉब्लम से मिलती है। उन्हीं प्रॉब्लम्स के आप एक्सक्यूजेस बना रहे हो। तो आप क्या कह रहे हो? अल्टीमेटली आप कंप्लेन कर रहे हो। किस चीज के बारे में आप कंप्लेन कर रहे हो? एनर्जी के बारे में। एक तरफ से आप एनर्जी चाहते हो कि मेरे अंदर ऐसी एनर्जी आए कि मैं कुछ कमाल कर जाऊं लाइफ में, सब चाहते हैं। लेकिन वो एनर्जी जहां से आपको मिलने वाली है, उसका जो सोर्स है, उसका जो रॉ मटेरियल है, उसके बारे में आप उल्टा बोल रहे हो, बजाय कि उस रॉ मटेरियल को यूज करने के, बजाय कि ये बोलने के जितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स होंगी उतना ज्यादा मजा आएगा ना लाइफ में, उतनी ज्यादा एनर्जी है। आया कुछ मजा आया? दोनों चीजों को हमने क्लब कर दिया है ना? कूल कैसे बनते हैं? हीट से बनते हैं। हीट कैसे जनरेट होती है? प्रॉब्लम से होती है। प्रॉब्लम्स की कमी है क्या आपकी लाइफ में? तो हीट की कमी है क्या? एनर्जी की कमी है क्या? तो कुछ करते क्यों नहीं हो खच्चरो? रोते क्यों रहते हो? कंप्लेन क्यों करते हो? समझ गए? सारी कंप्लेंट्स खत्म। हाँ, पूरी दुनिया अगर कह रही है कि हमें तो भाई सर्दी बहुत है, हमें तो गर्मी चाहिए, तो आपको तो हीटर बनना पड़ेगा। हमारे परिवार में आज तक सब हीटर ही बने हैं, हीटर ही हुए हैं, हीटर ही होंगे, तो आपको भी हीटर ही बनना है। तो क्या होगा उस एसी की हालत? लग गई उसकी तो पूरी लाइफ भी, खच्चर बन के चलता रहेगा चुपचाप, हीटर बनने में लगा रहेगा। जो बन ही नहीं सकता, तो वो जो उसको हीटर बनाने में लगे हुए हैं, वो उसकी धज्जियां उड़ाते रहेंगे, वो खुद भी रोता रहेगा। तो हर तरफ से पिस गया, जिसको पिसी हुई लाइफ बोलते हैं। तो अगर आप टिक करके, रुक करके आराम से देखो कि भैया मैं हूँ क्या, एम आई अ हीटर? तेरा बाप हीटर है, मेरी माँ हीटर है, एसी लग रहा है, मतलब कुछ मैं बड़ी कूल सी अपना आराम से चिल्ड आउट लाइफस्टाइल, ये वो है ना। अब प्रॉब्लम्स आएंगी, जैसे ही आप कहोगे कि भाई मुझे तो, मैं तो एसी हूँ, तो पूरी दुनिया कहेगी नहीं, तुम्हें क्या पता, तुमने जिंदगी देखी कहाँ है, तुम्हें क्या पता, एसी बनने में कुछ नहीं पड़ा है, क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, इसका क्या फ्यूचर है? एसी का कोई फ्यूचर नहीं है, हीटर्स का फ्यूचर है, क्योंकि चारों तरफ हीटर ही हीटर है। ये क्या एसी? एसी कौन बनता है? इतनी ठंड में कोई एसी बनता है? हीटर बनना है तो ये आपके ऊपर प्रेशर आ रहा है सब तरफ से। अब क्या होगा? ध्यान से देखो क्या हो रहा है। अभी मैं यहाँ पे तीसरे भी पॉइंट को कनेक्ट कर रहा हूँ। पहले हमने कूल को कनेक्ट किया, फिर एनर्जी को किया। अब यहाँ से देखो आपको एनर्जी कैसे मिलेगी, कैसे मिलेगी? लगाओ दिमाग। जैसे ही आप कहोगे कि मुझे एसी बनना है, पूरी दुनिया के अगेंस्ट हो गए, नहीं भी चाहोगे तो हो गए। ये अगेंस्ट होना मतलब क्या? प्रॉब्लम्स। कितनी बड़ी प्रॉब्लम है ये? अरे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। पूरा खानदान, पूरी दुनिया, पूरी सोसाइटी
वो एक तरफ खड़ी हुई है, आप अकेले एक तरफ खड़े हुए हो। कितनी बड़ी क्राइसिस है। तो जितनी बड़ी क्राइसिस, जितनी बड़ी प्रॉब्लम, उतनी बड़ी एनर्जी, उतनी ही अंदर से हीट जनरेट होगी, जिसकी वजह से आप बाहर से कूल बनते चले जाओगे। एक लकड़ी की टेबल है, तुम्हें क्या नजर आता है? टेबल दिखती है। क्या साइंटिस्ट बैठे हैं भैया, नोबेल प्राइज मिलना चाहिए भाई साहब को। हाँ। जब हम टेबल को देखते हैं या कोई भी टेबल को देखता है, पूरी दुनिया टेबल को देखती है, तो उसको क्या नजर आता है? टेबल। एक्चुअल में वहां पर क्या है? वुड। हाँ, ये किसने बोला वुड? लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर ऑल दीस पीपल जिन्होंने वुड बोला। देखो, टेबल को जब हम देखते हैं, एक लकड़ी की टेबल, तो हम उसको टेबल बोलते हैं। एज अ टेबल वो क्या बन सकती है? फर्नीचर। एक फर्नीचर है। एज अ टेबल वो टेबल के अलावा और क्या बन सकती है? चेयर बन सकती है, बट बड़ी लिमिटेड उसके लिए पॉसिबिलिटीज है। वो एक लिमिटेड दायरे में जिएगी। तो पूरी दुनिया उसको देख रही है एज अ टेबल। टेबल खुद को शीशे में देखती है तो उसको क्या नजर आता है? टेबल। लेकिन अगर वो इस सच को देख ले कि टेबल कहीं नहीं है, टेबल को अगर आपने पलट दिया और मान लो ऐसी टेबल है जहां पे यहाँ पे चारों तरफ से पैक्ड है, तो ऐसे रखा हुआ था टेबल है, जब उसको उल्टा किया तो वो क्या बन गई? बॉक्स बन गई। तो एक्चुअल में बॉक्स है, टेबल है? अच्छा, बॉक्स है एक्चुअल में। एक्चुअल में ना वो बॉक्स है ना वो टेबल है, देखने की नजर है अलग अलग। एक्चुअल में वो क्या है? वुड। एक वुड क्या बन सकती है? समझ गया ना? एक टेबल ज्यादा से ज्यादा एक बॉक्स बन सकती है, स्टूल बन सकती है, उसको उठा के साइड में रख दिया, दुनिया उसको देख करके बोल रहे तू टेबल है, टेबल है, टेबल है। लेकिन अगर वो अपने अंदर झांक करके देखे, अपने आप को जो शीशे में दिख रहा है सिर्फ वहां तक ना देखे, मैं खूबसूरत हूं, मैं बदसूरत हूं, है ना? देखना, इसका थोड़ा डीप है, मतलब मजा आएगा अगर आप मेरे साथ साथ चलोगे तो। दुनिया आपको बोल रही है कि तू किसी काम का नहीं है, तू तो इसीलिए बना है, तू तो इसीलिए बनी है, यही कर, और कुछ तेरे बस का भी नहीं है। ये सब दुनिया की नजर है कि वो देखो वो क्या है, अबे चेयर ही तो है, वो तू टेबल है, चेयर होती तो पता नहीं क्या होता। अबे क्या हो जाता? कुछ नहीं होता। वो भी लिमिटेड, ये भी लिमिटेड, वो भी घोंचू, वो भी घोंचू, समझ है ना? और टेबल और चेयर बनने की कोशिश में लगे हुए हो पूरी जिंदगी के लिए। यही नहीं है हमारी लाइफ। अपने आप को दिखाना चाह रहे हैं कि दुनिया देख करके बोले वाह 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 क्या बात है, टेबल के अंदर थोड़े से डायमंड्स लगा लिए, बड़े खुश हो गए, समझ? या कुछ कार्विंग करवा ली टेबल के ऊपर तो बड़े खुश हो रहे हैं, थोड़ा सा किसी ने आकर के कुछ स्क्रैच मार दिया तो दुखी हो रहे हैं। यही हमारी लाइफ है। लेकिन अगर इस सच को हम देख ले कि मैं एक्चुअल में जो दिख रहा हूं शीशे में, या जो दुनिया जिस तरह से मुझे देख रही है, मैं सिर्फ वो नहीं हूं, मैं एनर्जी हूं। जैसे टेबल वुड है, तो आर वी नॉट मेड अप ऑफ एनर्जी? जैसे टेबल इज मेड ऑफ वुड, तो व्हाट आर वी मेड ऑफ? एनर्जी। एनर्जी की क्या लिमिटेशन है? एनर्जी क्या बन सकती है? इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज है। जैसे मोल्ड में चाहो वैसे मोल्ड में जा करके अपने आप को आप कुछ भी बना सकते हो। जैसे कि वुड, जिस मोल्ड में डाल दोगे वही बन जाएगी। फिर भी वुड की एक लिमिटेशन है, मैटर है ना। बट एनर्जी की क्या लिमिटेशन है? एनर्जी इज नॉट मैटर। आई एम नॉट अ मटीरियल थिंग, आई एम एनर्जी। बाहर से दुनिया मेरे बारे में कुछ भी बोल रही, क्या फर्क पड़ता है? अंदर से एज एनर्जी अगर मैं एक्ट करूं, मैं पूरा का पूरा यूनिवर्स हूं। तो यहां से आपके जो एक्शंस होंगे वो बड़े लेवल के हो जाएंगे। एज टेबल अगर आप अपने आप को देखोगे, एज बॉडी अगर अपने आप को देखोगे, तो आपकी सोच बहुत छोटी रहेगी। छोटी सोच में जियोगे, छोटी में ही मरोगे। लेकिन अगर सच देख लिया अपने आप को, तो आई एम नॉट अ टेबल, आई एम वुड, आई एम नॉट जस्ट दिस बॉडी, आई एम एनर्जी, आई एम द मैनिफेस्टेशन ऑफ दिस यूनिवर्स। तो अब मेरे लिए जो पॉसिबिलिटीज है वो इनफाइनाइट है। गाइज, अगर आप 1 लाख रुपए पर मंथ कमाना चाहते हैं तो अमेज़न लेके आ गया है आपके लिए एक कोर्स, जिस कोर्स का नाम है हाउ टू अर्न 1 लाख इन 30 डेज। तो अभी जाके डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से उसे बाय कीजिए और जानिए कैसे मैं 1 लाख रुपए से ज़्यादा पर मंथ कमाता हूं और कैसे आप कमा सकते हैं 1 लाख रुपए से ज़्यादा पर मंथ, और वो भी बहुत आसानी से घर बैठे। तो अभी जाकर बाय कीजिए हमारा कोर्स हाउ टू अर्न 1 लाख इन 30 डेज डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से। और अभी वो कोर्स आपको सिर्फ 499 रुपीज़ में मिल रहा है, तो जल्दी जाकर बाय कीजिए।